एक साथ 4-5 गाड़ियां आके रुकी फार्म हाउस के सामने। लेकिन यहाँ ऐसा अक्सर होता रहता था। आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सरकारी अफसर, आसपास के बड़े नेता और दबंग लोग का आना यह नित्य प्रतिदिन का कार्य है। किंतु इस बार यह बड़े लंबे अंतराल के बाद एक साथ 4-5 गाड़ियों का आना इस शून्यकाल में यहाँ कोई हलचल नहीं हुई। इस फार्म हाउस में चौकीदार भी नहीं रहा। सुना था पहले कि नीलामी हो गई है इस फार्म हाउस की, लेकिन अभी जो अफसरों की घुसुर फुसुर से पता चला कि मालिक ने अंतिम क्षणों में एक तत्काल वसीयत लिखी, जिसमें उसने अपना फार्म हाउस और अन्य प्लॉट और ज़मीन सारी बिना छत और मकान वाले लोगों के नाम करने के लिए सरकार को अनुशंसा कर दी थी। हालांकि उसने अपने जीवन में एक वसीयत पहले भी लिखी थी, लेकिन उसको रद्द करते हुए तत्काल वसीयत को अमली जामा पहनाया और उसके कुछ दिनों के बाद मालिक की मौत हो गई। किसी भारत के किसी मध्य क्षेत्र से या किसी ग्रामीण क्षेत्र से आया था यह मालिक 3 दशक पहले। इसके जुबान पर शुरू में एक ही बात रहती थी कि शहरों की तरक्की का रास्ता गांव से निकलता है। शहरों की तरक्की का रास्ता गांवों के लोग बनाते हैं और वही शहरों की तरक्की को ऊंचे मुकाम तक ले जाते हैं। यह सत्य करके दिखाया भी उसने बड़े बड़े सरकारी अफसरों, बड़े बड़े दलालों, बड़े बड़े नेताओं से मिलकर छोटे मोटे लोगों और उनके छोटे मोटे रोजगारों को दमन करते हुए इस शहर में कई बड़ी कोठियां बनाई। उनके बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े पार्क, उनमें आती जाती बड़ी बड़ी गाड़ियां, यहाँ तक कि उन मकानों की नेम प्लेट भी बड़ी खास और बड़े साइज की हुआ करती थी। इस फार्म हाउस पर भी बहुत बड़ी एक नेम प्लेट लगवाई थी उसने। नजरोटा भी इस पूरे क्षेत्र में किसी और के मकान पर नहीं होगा इतना बड़ा। वह कहता था कि सब आदमी की मर्जी से होता है। आदमी जो चाहे, जहाँ चाहे, जो कुछ निर्माण कर सकता है और जो चाहे उसका
विध्वंस कर सकता है। कभी कभी तो उसने यह भी कहा कि ईश्वर मर चुका है, अब इंसानों की सत्ता है। किंतु महामारी के दौर ने और इस दौरान कई महीनों तक महामारी को शहरों और कस्बों को उजाड़ते हुए देखने के बाद इस किसी गांव या छोटे कस्बे के मामूली आदमी के बड़े बड़े सपने, जिनमें से अधिकांश उसने पूरे भी किए, सभी के नीचे की जमीन खिसक गई। अपने अंतिम दिनों में, जब तक वो महामारी के चपेट में भी नहीं आया था, उससे पहले ही दूसरे लोगों और उसके परिजनों या इर्द गिर्द के मित्रों के कष्टों और दुर्दशा को देखकर उसके जुबान पर ये वाक्य दोहराते हुए लोगों ने सुने, ईश्वर जिंदा है, मनुष्य भी जिंदा है, ये दोनों जिंदे रहेंगे, किंतु पिछली सदियों में जो इंसानियत का दमन हुआ है, जो मानवता का गला घोंटा गया है, उसके कारण प्रकृति ने प्राकृतिक न्याय किया है, जो प्रकृति समय समय पर अलग अलग भूभाग, पृथ्वी और आसमान, समुद्र और पर्वत पर अपने अपने तरीके से संतुलन बनाए रखने के लिए करती आई है और करेगी। इंसान सपने देख सकता है, उनको पूरे करने के प्रयास भी कर सकता है, किंतु अंततः प्रकृति ही उसके बड़े बड़े कोठियों और बड़े बड़े मकानों पर आखिरी दरवाज़ा और उसके कब्जे लगाती है और निकालती है।